तो गाइज ये है हमारे पास ईयरफोन और आज इसको करने वाले हैं सिंपल रिपेयर। इसमें क्या कंडीशन है गाइज, ये जो है एक स्पीकर में आवाज आती है, इसमें साउंड आता है, एक में दूसरे में नहीं आता है। उसमें यहाँ पे ये जो है जब हम इसको हिलाते हैं, थोड़ा सा इधर से उधर प्रेस करते हैं तो गाइज दोनों में आने लगता है, और वरना जब हम इसको हाथ हटा लेते हैं अपना तो ये जो है दोनों में से साउंड चले जाता है। तो आज जो है हम इसको सिंपल रिपेयर करने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ईयरफोन्स के साथ और हेडफोन्स के साथ मैंने प्रॉब्लम देखी है। तो सिंपल अगर आपके पास भी ऐसी ही प्रॉब्लम हो रही है इन लीड्स में या फिर आपका जो हेडफोन होते हैं उसमें, तो आप जो है इसको इजीली रिपेयर कर लेंगे। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी जो लीड है वो बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। तो वीडियो को चेक कर लेते हैं जल्दी से स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। तो सिंपल हम जो है इसको सबसे पहले आपको टेस्ट करवाएंगे और दिखाएंगे कि ये जो है अभी एक स्पीकर में आ रही है आवाज़ या फिर दोनों में आ रही है। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ आपको टेस्ट करके। दूसरा मोबाइल लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दूसरा मोबाइल है। अब मैं जो है सिंपल आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा साउंड सुनाता हूँ इसका। पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में। तो अब मैं जो है इसको क्या करता हूँ, इसको जो है सीधा कनेक्ट करता हूँ। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो है ये कनेक्ट हो गया है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी ये कनेक्ट हो गया है यहाँ से। अब चलिए मैं आपको जो है इसकी जो ईयरफोन्स है इसकी साउंड सुनाता हूँ। इसको प्ले कर देता हूँ, एक मिनट। तो इसकी आवाज़ जो है थोड़ी इंक्रीज करता हूँ, साउंड को प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें से एक स्पीकर में आवाज़ आ रही है और दूसरे में नहीं आ रही है। ठीक है, तो सिंपल मैंने जो है इसको प्ले कर दिया है और देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में दोनों ही ईयरफोन्स है। तो एक को लेके जाता हूँ मैं पहले यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी कोई साउंड नहीं आ रही है और दूसरे को लेके जाता हूँ यहाँ से। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों पे ही एक पे साउंड आ रही है और एक पे दूसरे पे साउंड नहीं आ रही है। अगर मैं दोनों को लेके जाता हूँ एक साथ तो यहाँ से आप देख सकते यानी एक पे साउंड तो आ रही है, एक में साउंड नहीं आ रही है। तो सिंपल अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें इसका जो यहाँ से जैक है, ये कनेक्टर है मतलब कि ये, तो इसको अब हम रिपेयर करने वाले हैं। यहाँ से इसको जो है सिंपल अभी मैं ओपन करूंगा। ठीक है, तो किसी किसी में गाइस अलग अलग तरीका होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो इसको काट सकते हैं। बाद में मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा किस तरह से आप इसको चिपकाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने जो है ये सिंपल इस तरह से निकाल दिया है। अब मैं इसको जो है यहाँ से सीधा काटने वाला हूँ और सीधा हम देखेंगे कि किस तरह से इसको रिपेयर करेंगे। तो आप जो है इसको किसी की भी मदद से काट सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सीधा इससे काट लेता हूँ। तो सिंपल मैंने ये जो है इस तरह से काट लिया है और आप भी इसको इस तरह से काट लीजिएगा अगर आपके नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये जो आपके वायर्स हैं ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वायर्स निकलेंगे, कम से कम 4 वायर निकलेंगे और इसको जो है ये जो इसकी प्लास्टिक लगी हुई है आपको ये इसकी हटा देनी है। मैंने इस पर वैसे तो एक ऑलरेडी से वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने एक ईयरफोन्स को ठीक करना बताया था। तो आपने वो वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप अभी देख सकते हैं इस तरह के इसमें वायर्स होते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से वायर्स लगे होते हैं। तो अभी मैं जो है क्या करने वाला हूँ, इसको जो है अभी यहाँ से सिंपल हटा देता हूँ। तो सिंपल ये मुझे अभी काटना पड़ेगा, हट तो नहीं रहा है ऐसे। तो इजीली जो है मैंने इसको यहाँ से काट दिया है और यहाँ से आपको भी इस तरह से ही काट लेना है। आपको ध्यान रखिएगा ये जो इसका कनेक्टर है ये ना कटे, क्योंकि इस पे जो है वायर्स लगे होते हैं। तो क्या हो सकता है कि वो जो इसकी प्लास्टिक के अंदर के अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सिंपल ये खुल गया है मेरे पास। ठीक है, तो ये आप ना काटे तो अच्छा है गाइज। ये जो प्लास्टिक का लगा हुआ है इसमें अगर आप इसको काट देते तो आपकी जो है लीड फिर अच्छे से रिपेयर नहीं हुए। तो आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको जो है हटाए इसकी प्लास्टिक को, और ये जो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे इनको अब आपको किस तरह से कनेक्ट करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको जो है इसके वायर्स निकालने हैं और उसके बाद आप जो है इसको ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। तो एक मिनट में इसको नीचे रखता हूँ और आयरन को लेकर आता हूँ मैं एक बार। तो चलिए गाइज मैं जो है पहले ऐसा करता हूँ कि इसकी जो वायर्स है इसको जो है थोड़ा सा छील लेता हूँ, यहाँ से अच्छे से इसको कर लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। इसमें वायर्स जो होते हैं गाइज आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से ये निकालने हैं, क्योंकि ये जो वायर्स है बहुत ही नाजुक होते हैं और बड़ी जल्दी से कट जाते हैं। तो बड़े ही आराम से इसको जो है आप काटें, और मैंने जो है आपको वायर्स दिखा दिए कि कितने छोटे छोटे होते हैं इसके वायर्स। ठीक है, तो इसको जो है मैं जल्दी जल्दी से हटा लेता हूँ। एक मिनट, आपको गाइज खींचना भी नहीं है और ना ही आपको ये ज़्यादा से प्रेस करना है, वरना ये जो वायर्स हैं इसके बड़े जल्दी से कट जाएंगे। फिर आप मुझे बोलेंगे कि भाई ये जो लीड है वो ख़राब हो गई। तो इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। चलिए मैं जो इसको यहाँ से सिंपल इसके वायर्स को निकाल लेता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं इसमें से जो वायर्स हैं वो निकल चुके हैं हमारे पास 4 वायर आए हैं इसमें। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है 4 वायर्स। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक है रेड, एक है यहाँ पे ब्लू और दूसरा है ग्रीन और यहाँ पे सिल्वर
का कलर का वायर है। तो आपको जो है अभी किस तरह से लगाने हैं, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो इसका कनेक्टर है, इसमें हमें जॉइंट करना है। कोई इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। आप जो है इसको इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे वैसे कनेक्शन दिए भी हुए हैं, रेड कौन सा लगाना है और आपको यहाँ सिल्वर कौन सा लगाना है और बाकी कौन से लगाने हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इसको 1 बाय 1 करके, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको जो है अच्छे से दिखाई दे, बड़े छोटे छोटे होते हैं। गाइस मैं जो है अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको जो है अच्छे से दिखाई दे और आप जो है अपने कनेक्शन को इजीली कर पाएँ। तो मैंने जो है इसको थोड़ा सा जूम कर दिया आपके लिए, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा कर लेता हूँ। और सिंपल हमने जो है इसके वायर्स किस तरह से लगाने हैं वो मैं आपको भी बताऊँगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इतना मैंने इस पर क्लियर कर दिया है। और सिंपल अब आपको ये क्या करना है, ये जो आपके वायर्स हैं ये निकालने हैं और सिंपल 1 बाय 1 करके आप इस सोल्डरिंग आयरन की मदद से आप इसको लगा सकते हैं। मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर सेम ही आते हैं वायर्स। चलिए मैं लगाता हूँ 1 मिनट इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा अगर मैं इसको घुमाऊँ तो ये जो रेड वायर है ये ऊपर लगा हुआ है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ इस वाले को और सिंपल ये वाला जो हमारा है इसको लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये वाला सिंपल हमारा कनेक्ट हो गया है एक वायर इसमें। और चलिए अब मैं जो है इसमें दूसरा वायर लगाता हूँ जो कि अभी बताऊँगा आपको। तो गाइस ये जो है सिल्वर कलर का जो वायर है आपका, अब जो है आपको ये वाला हटाने के बाद मैं जो है इसको हटा देता हूँ और सिंपल ये जो सिल्वर है ये आपका वहाँ पे लगा देना है। चलिए मैं हटाता हूँ 1 मिनट इसको। सिंपल हम जो है इसको लगा देते हैं इस पे सबसे पहले पॉइंट पे। तो गाइस अगर आपके पास भी ये लीड है तो आप भी इसको इस तरह से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें लगाने में, ठीक है। फर्स्ट हमारा इस पर कनेक्ट हो गया है और दूसरा हम इस पर कनेक्ट करने वाले हैं अब। तो आपको जो ये दोनों वायर से जो ग्रीन है और जो ब्लू है तो वो जो है आपको नीचे कर देने हैं। और सिंपल ये जो आपका सिल्वर है इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ वाले पे। सिंपल इस वाले को मैं जो है हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये सिंपल हमारा हट गया है। और सिंपल अब आप यार, तो ये वाला भी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ जल्दी से। तो सिंपल गाइज ये जो है हमारे पास ये वाले वायर जो है सिंपल कनेक्ट कर दिए मैंने। जो हमारा रेड वाला था सबसे ऊपर कर दिया है और जो हमारा यहाँ पे सिल्वर कलर का वायर था वो मैंने इस पे मिडिल पे लगा दिया है। अब हमारा बचा है यहाँ पे ब्लू और ग्रीन, ठीक है। अब आपको जो ब्लू वायर है ये आपको इससे नीचे वाले पॉइंट पे लगाना है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये रहा। अब मैं इस पर चलिए कनेक्ट करता हूँ इसको। और गाइज अगर आपकी लीड में कोई और सा वायर निकलता है, मतलब कि इन वायर से कलर अलग निकलते हैं, तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमारे में ये वायर निकले, तो आपको बता दूंगा कि कहाँ आपको कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो कमेंट करके बता देना मुझे। तो सिंपल मैंने जो है इस पर थोड़ा सा ये लगा लिया। और गाइस ये बात नहीं है कि ये चिपकेंगे नहीं, ये इजीली चिपक जाते हैं इसमें, क्योंकि ये सीधा ही इसमें क्या होता है गाइस, इसमें कुछ कॉपर का मिक्सअप होता है तो वो जो है हमारा सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप जो है इसमें कोई फ्लक्स ना लगाएं, सीधा ही इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है। जिस तरह से मैंने इसको अब ये वाला भी कनेक्ट कर दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो ग्रीन है इसको अब आपको ये जो है ग्राउंड यहाँ से कर देना है, ठीक है। ये जो ग्राउंड है मतलब कि ये जो सबसे पीछे वाला है ये आपको यहाँ पे लगा देना है। चलिए मैं जो है इसको भी लगा देता हूँ 1 मिनट। तो ये वाला भी हमारा सिंपल लग गया है इस पे। तो आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं इस तरह से आपको लगाने के बाद ये जो लीड है यहाँ पे आपकी जो है सिंपल तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से आपको यहाँ पे ये जो कवर है ये किस तरह से करना है। इसको सीधा आपके पास अगर ग्लू गन है तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर मैं आपको टेप की मदद से बता दूंगा, ठीक है। सिंपल मैं जो है एक बार इसको अच्छे से तरीके से कर लेता हूँ। मैंने आपको जो है वायर वैसे कनेक्ट करके बता दिए हैं, ठीक है। तो गाइस सिंपल हमारी जो इसकी वायरिंग है वो सिंपल यहाँ से कंप्लीट हो गई है। चलिए मैं आपको जो है दिखाता हूँ इसमें कौन कौन से वायर कहाँ से किस तरह से कनेक्ट किए मैंने। तो सबसे पहले मैंने जो है इसमें जो रेड वायर है वो सबसे ऊपर कनेक्ट किया है। चलिए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड वायर सबसे ऊपर है और जो उसके बाद है वो सिल्वर है, उसके बाद नीचे जो है वो ब्लू है और सबसे नीचे है हमारा ग्रीन जो कि ग्राउंड है, ठीक है। तो गाइज इस तरह से आप जो है इनके वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और सिंपल हमारी जो लीड है यानी जो ईयरफोन है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब करते हैं एक बार इसको टेस्ट और देखते हैं क्या दोनों स्पीकर में साउंड आ रही है या फिर नहीं आ रही है। और गाइज इसमें जो है मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको यहाँ से टिपिंग कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आगे जाके बताऊंगा। चलिए मैं जो है सबसे पहले इस पर क्या करता हूँ, ग्लू गन इस पर लगाता हूँ और उसके बाद जो है सिंपल अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से आपको ग्लू गन से इसको करना है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप जो है इस पर पेपर या फिर एलपी भी डाल सकते हैं, जिससे ये जो है इजीली यहाँ से अच्छे से हो जाएगी। और तो गाइज मेरी जो यहाँ से ग्लू गन है वो सिंपल हीट हो चुकी है और मैं जो है चलिए इसको एक बार यहाँ पे जो है इसके ऊपर ग्लू गन लगाता हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कभी आप सोचे कि ये जो है मैंने बदल दिया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे चैनल पे हमेशा रियल कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए मैं जो है इसको आपको जो है ग्लू गन लगा देनी है, जिससे क्या होगा कि ये जो है अच्छे से चिपक जाएगा और आपका ये जो वायर्स हैं ये हटेंगे भी नहीं यहाँ से।
तो आपके बड़े जो है सावधानी से आपको ये लगानी है। लगाने के बाद आप गाइस इसमें जो है, तो गाइस आपको इतना लगाना है कि आपका जो ऑडियो जैक है, मतलब कि आपका जो फ़ोन का जैक है वो इजीली काम करे इसमें। कभी आप इसको जो है कुछ आगे तक लगा दें और फिर आपका जो जैक है वो अंदर तक ना जाए, फिर आपकी लीड जो है काम नहीं करेगी। तो आप यहाँ गाइस देख सकते हैं मैंने जो है इस तरह से इसको लगा दिया है। अब आप इसको इसके ऊपर जो है टेपिंग भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ईजिली यूं ही भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका ये जो है पूरा परमानेंट यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप इसके ऊपर कागज़ लगा के और इस पर जो है एलपी डाल दें, जिससे आपका जो वायर्स है वो ये जो है ऐसे अच्छे से हो जाएंगे। और अब चलिए मैं जो है आपको इसको करवाता हूँ टेस्ट, और 1 मिनट इसको सूखने देते हैं, 2 मिनट के लिए। तो 1 मिनट में वीडियो को जो है जल्दी से पॉज कर लेता हूँ और फिर आता हूँ वीडियो पे। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं सिंपल इसके ऊपर जो है ग्लू गन लगा चुका हूँ और हमारा जो है ये अच्छे से हो गया है। अब आप इसको खींचेंगे भी तो ये जो है इजीली यहाँ से जो है प्रॉपर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको। चलिए अब जो है हम इसको करते हैं टेस्ट जल्दी से और देखते हैं कि ये जो है सिंपल रिपेयर हुआ है या फिर नहीं हुआ। चलिए मैं जो है इसको जल्दी से लगा के देखता हूँ। वाकई गाइस मैंने अभी तक इसको चेक नहीं किया है, दिखा। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ोन है और सिंपल इसको जो है, चलिए मैं चेक करता हूँ 1 मिनट। तो सिंपल आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको गाने को एक बार वैसे प्ले करके दिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं। मेरे काम की चीज नहीं थी डांस। तो चलिए अब मैं जो है इसको एक बार अटैच करता हूँ इसमें। तो यहाँ से हमारा जो है ये इजीली कनेक्ट हो गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा इजीली कनेक्ट हो गया है। चलिए अब मैं जो है इसको चला के दिखाता हूँ आपको गाने को। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल देखता हूँ मैं, अभी एक में आ रही है, दोनों में आ रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं एक को लगा के दिखाता हूँ आपके इस पर। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक में आ रही है अच्छे से। और चलिए दूसरे को लगा के दिखाता हूँ मैं आपको कि दूसरे से भी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं दोनों में से ही ईयरफोन में आवाज़ जो है आने लगी है। तो कोई फेक वीडियो नहीं है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। चलिए मैं जो दोनों को एक बार लेके आता हूँ और फिर देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी जो आवाज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी अपने आप ही। तो गाइज आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें जो है आवाज़ साउंड आ रही है प्रॉपरली। और ऐसा नहीं है कि मैंने कि कोई सी और लीड यूज़ की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से पूरी की पूरी ये लीड आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई दूसरी लीड नहीं है और ना ही कोई दूसरे ईयरफोन्स है। और सिंपल आप यहाँ से भी देख सकते हैं हमने जो जॉइंट लगाया था यहाँ पे, तो इजीली मतलब कि हमारी जो है लीड इजीली यहाँ पे रिपेयर हो गई है। और यहाँ पे अगर आपके हेडफोन्स हैं तो प्रॉपर आपकी आवाज़ आ जाएगी इसमें। और एक बात और है गाइज, अगर आपके इसमें जो वायर्स हैं अगर आपके वो चेंजेस या मतलब कि उसके जो कलर है वो चेंज मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, मुझे नीचे कमेंट कर देनी है। उसमें मैं जो है आपको बता दूंगा कि कौन से वायर कहाँ पे लगाना है आपको, अगर चेंज मिलते हैं। अगर ऐसे ही मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गाइस ज़्यादातर ऐसे ही 90% ऐसे ही वायर मिलेंगे आपको। अगर आप कोई और सा हेडफोन या फिर कुछ और खोलेंगे तो उसको मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक खोल के नहीं दिखा है यहाँ से। तो गाइस इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और आपकी जो लीड है इजीली रिपेयर हो गई है। तो गाइस आज की जो वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मैंने जो इसको बंद कर दिया है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।